अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का न्यू कोर्स हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, डिस्कस द स्टेप्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट के बारे में डिस्कस करना है और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है, और इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उन चारों स्टेप्स को भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो ये जो रिस्क है, रिस्क आखिर होता है क्या? देखिए, किसी भी नागहानी चीज का खतरा होना, ये बेसिकली जनरल लैंग्वेज में इसको रिस्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कई हफ्तों से बारिश चल रही है, तो रिस्क होता है कि कहीं फ्लड वगैरह ना आ जाए। सेम सिचुएशन अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की लैंग्वेज में देखें कि रिस्क होता है क्या, तो रिस्क बेसिकली यहाँ पर भी उसी चीज को बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए जो चैलेंजेस, जो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस बेसिकली यहाँ पर आ सकते हैं कि कोई टीम मेंबर छोड़कर चला गया है, या हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर का बनते हुए कोई नुकसान हो गया है, ये जो सारी चीज होती है रिस्क होती है। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसमें रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट का, कि आप रिस्क को असेस भी कर पाए कि ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं, और उसको मैनेज करने के लिए आप लोगों ने स्ट्रेटेजी भी पहले से बना के रखनी है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क दैट में इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस, ताकि आपने वो तमाम पोटेंशियल रिस्क बेसिकली आइडेंटिफाई करके रखने हैं जो प्रोजेक्ट की कामयाबी में आ सकते हैं। एनालाइजिंग द पॉसिबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस रिस्क, और जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए होंगे, आपने उसकी पॉसिबिलिटी एनालाइज करनी है कि आया कि वो कितना नुकसान कर सकते हैं। कम नुकसान कर सकते हैं तो ऐसे रिस्क को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर लो टू हाई है उसको भी सॉल्व किया जाता है, और मीडियम टू हाई है पड़े तो उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉल्व किया जाता है। तीसरे नंबर पर है डेवलपिंग द स्ट्रेटजी टू मैनेज दिस रिस्क। आप लोगों ने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आप लोग ये जो रिस्क है इनको आसानी से मैनेज कर पाएं। अब इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप है आइडेंटिफाई रिस्क, के सबसे पहले आपने रिस्क को ढूंढना है। आपका मुकम्मल कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें से रिस्क कौन से वाले फीचर पर है वो बेसिकली आपने ढूंढना होता है। तो द प्रोजेक्ट टीम लिस्ट ऑल पॉसिबल रिस्क दैट में इफेक्ट द प्रोजेक्ट। वो तमाम रिस्क जो आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, उन तमाम रिस्क की बेसिकली लिस्ट बनानी है कि ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है, इसको भी हमने सॉल्व करना है, और उसका क्या इम्पैक्ट है, लो है, मीडियम है, हाई है, वो सारी चीजें लिस्ट डाउन करनी होती है। टेक्निकल रिस्क सच एज रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहला रिस्क ये है, कहते हैं कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आप सॉफ्टवेयर किसी और टेक्नोलॉजी में बना रहे हैं, फ्यूचर में कोई और टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये भी एक रिस्क है जिसको उसने नाम दिया है टेक्निकल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंग्वेज है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनता है। तो बिलफर्ज एक पुरानी लैंग्वेज है PHP, उसके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो रहे हैं, डिज़ाइन हो रहे हैं। अब टेक्निकल रिस्क में बेसिकली क्या होगा कि PHP की जगह कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, मीन्स के Node.js आ गया, Go लैंग्वेज आ गई, जावास्क्रिप्ट वगैरह, इन लैंग्वेज ने PHP को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो रिस्क होगा वो टेक्निकल रिस्क होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। तो अब आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ ही वो चलना होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में वही कामयाब होता है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ ही अपने आप को ग्रूम करे। अगर पीछे रह गए तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क कौन से हैं? सच एज स्टाफ शॉर्टेज और इक्विपमेंट फेलियर। ऑपरेशनल रिस्क कहता है कि ऐसे रिस्क हैं कि बिलफर्ज आपका जो भी स्टाफ है उनमें से कोई छोड़ के चला जाता है, रिजाइन कर देता है। आपकी टीम में 10 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोग जो है वो रिजाइन करके चले गए, किसी और कंपनी में चले गए। तो ये जो सिचुएशन है ये होती है ऑपरेशनल रिस्क। या फिर आपके पास इक्विपमेंट फेल हो गया, आपका कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया जिसमें सॉफ्टवेयर आप बना रहे थे, लैपटॉप वगैरह, वो ख़राब हो गया, मशीनरी, तो ये भी हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क में आता है। तो इस सिचुएशन से भी निपटने के लिए आपके पास पहले से ही सोल्यूशन होना चाहिए कि स्टाफ की शॉर्टेज है। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज वाले बेसिकली क्या करते हैं, या तो इंटर्नीज हायर कर लेते हैं, इंटर्नशिप पे बच्चों को हायर कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, या फिर क्या करते हैं अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो साथ के साथ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको सिखाते भी रहते हैं, और इन दिस केस के ऑपरेशनल रिस्क कोई ना कोई अक्कर हो तो उन्हीं फ्रेश ग्रेजुएट्स में से अपनी टीम में वो काम करवा लेते हैं। तीसरे नंबर पर है एक्सटर्नल रिस्क सच एज मार्केट चेंज और नेचुरल डिजास्टर। एक्सटर्नल रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? कोई ना कोई पूरी की पूरी मार्केट ही चेंज हो गई, मीन्स के पहले वेबसाइट्स पे ज़्यादा लोग डाइवर्ट थे, हर कोई चाहता था कि मेरे पास वेबसाइट हो, वेबसाइट हो, वेबसाइट हो।
लेकिन अचानक से जो है वो लोग मोबाइल ऐप्स की तरफ शिफ्ट हो गए, जैसे आज के दौर में हो भी रहा है। मोस्टली रेस्टोरेंट वेबसाइट के बारे में अगर मैं बात करूं, पहले क्या होता था, हर रेस्टोरेंट की वेबसाइट होती थी, लोग उनकी वेबसाइट को चेकआउट करके और वहां से जो भी उनका ऑर्डर वगैरह होता था करते थे। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे रिस्क को बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्क। अब हर होटल की वेबसाइट तो है, लेकिन ऑर्डर जो प्लेस किया जाता है उनके किसी भी मेन्यू में से, उसके लिए वो उन्होंने एप्लीकेशन बनाई है मोबाइल ऐप से, वो कहते हैं हमारे पास ऑर्डर कर। या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर कोई कुदरती आफत आ गई, जल्जला आ गया, सैलाब आ गया, चोर भी ऐसी आफत हो सकती है कि ऑफिस में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां पर जो पड़े हुए इक्विपमेंट थे वो सारे ज़ाया हो गए, आपका प्रोजेक्ट जो है उसी में था। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इनको एक्सटर्नल रिस्क बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल, सपोज द टीम प्लान टू यूज़ अ न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, के टीम प्लान करती है कि अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगा कि सॉफ्टवेयर की न्यू टेक्नोलॉजी होगी, ये तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने सीखी नहीं होगी। अगर वहाँ पर PHP में लेट्स सपोज काम हो रहा था, तो वहाँ पर जो सारे डेवलपर्स होंगे वो PHP के होंगे। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लेट्स सपोज जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो गए सारे। जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर उनको अच्छे से नहीं आती होगी जावास्क्रिप्ट, तो इसका मतलब उनका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है। सो इट इज़ अ टेक्निकल रिस्क बिकॉज द टीम हैज़ नेवर यूज दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि टीम ने कभी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल ही नहीं की होगी, वो तो सारे PHP में सॉफ्टवेयर बना रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए उनको टाइम लग गई है ऑब्वियसली, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होगा वो डिले हो जाएगा। जहां उसने 1 मंथ में बन जाना था, यहाँ उसको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद है नंबर 2 पर एनालाइज रिस्क। एनालाइज रिस्क का मतलब होता है कि आपने रिस्क की बेसिकली पोटेंशियल क्लियर कर दिया कि आया कि रिस्क जो है लो दर्जे का है, मीडियम का है या हाई का है। Evaluate the possibility of each risk occurring and its potential impact on the project। प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क की क्या पॉसिबिलिटी है, वो थोड़ा इफेक्ट करेगा या मीडियम इफेक्ट करेगा या फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है आपके प्रोजेक्ट को, या उसकी जो पोटेंशियल है इसको बोलते हैं एनालाइज रिस्क। फॉर एग्जांपल, द न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कैन बी डिफिकल्ट टू लर्न, कि जिस तरह हमने देखा कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे जो ये प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे, उनके लिए डिफिकल्ट होगा सीखना। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इज हाई एंड इम्पैक्ट इज मीडियम एज इट कैन डिले द प्रोजेक्ट डिलीवरी। अब यहाँ पर रिस्क की जो कहते हैं पॉसिबिलिटी होगी वो हाई होगी और इसका इम्पैक्ट जो है वो मीडियम होगा। इम्पैक्ट मीडियम कैसे कि PHP में भी तो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इवॉल्व होकर जावास्क्रिप्ट की तरफ जा रही है, तो हम भी जावास्क्रिप्ट में बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर रिस्क हाई इस तरह से होगा कि जिस क्लाइंट का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो कि एक तो उसके अंदर डिले आएंगे, दूसरा अगर कि उसके अंदर सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एक बहुत बड़ा बग आ जाता है, आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपर्टीज के लिहाज से आप लोग उसके अंदर डीबगिंग करते हैं ना, कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आई सॉफ्टवेयर बनाते हुए, तो जो वहाँ के सीनियर डेवलपर्स होते हैं उनको पता होता है कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सब ऐसे समझिए अब फ्रेश हो गए हैं, सारे न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि रिस्क ज़्यादा होगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उनको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही होगी, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को बेसिक नॉलेज तो सभी होता है कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है, कैसे डेवलप होती है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डेवलप होती है। अब ये होता है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यू होती है तो एक नई चीज़ को अडेप्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और इम्पैक्ट की बात करें तो वो कह रहा है इम्पैक्ट जो है इसका मीडियम होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो इस चीज़ को ना ले, वो कहें कि नहीं हम लोग PHP पे ही बनाएंगे, तो वो भी तो चल ही जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर है डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। मिटिगेशन कहते हैं कि जो आपके रिस्क आए हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई है उनको कहते हैं मिटिगेशन। सो अ मिटिगेशन स्ट्रेटेजी इज अ प्लान दैट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिग्निफिकेंट रिस्क। रिस्क की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो प्लान हम लोग बनाते हैं उसको मिटिगेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं। इट इंश्योर दैट पोटेंशियल प्रॉब्लम आर मैनेज्ड इफेक्टिवली टू अवॉइड डिसरप्शन टू द प्रोजेक्ट। ये क्या चीज इंश्योर करता है कि जो आपकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी हमने देखी सारी की सारी, उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके ताकि आपका प्रोजेक्ट बगैर किसी डिसरप्शन के टाइम पर कंप्लीट हो जाए। अब कौन कौन सी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं? सबसे पहले है एडिंग एक्स्ट्रा टाइम टू द प्रोजेक्ट स्केड्यूल टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। कि सबसे पहले तो ये है कि आप अपने डेडलाइन में एक्स्ट्रा टाइम ऐड करें। अगर आपका प्रोजेक्ट लेट्स सपोज 20 दिनों में कंप्लीट हो जाना है,
तो आप उसका टाइम जो है क्लाइंट को देंगे 1 महीना। जो ऊपर के 10 दिन होंगे वो बेसिकली ये मिटिगेशन टाइम होगा। अगर वो 20 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल टेस्ट हो जाएगा, तो आप 20 दिनों में उसको डिलीवर कर देंगे तो क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें से कोई रिस्क निकल आता है जिसको आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने उसको 1 महीने का टाइम दिया होगा, तो उसी जो एक्स्ट्रा 10 दिन होंगे उसमें आप उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। दूसरे नंबर पर है अरेंजिंग बैकअप स्टाफ और रिसोर्सेज, कि आप बैकअप पर स्टाफ को अरेंज करके रखें और रिसोर्सेज भी रखें। मींस कि आपके पास एक्स्ट्रा लैपटॉप्स, एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स वगैरह होने चाहिए। अगर टेस्टिंग रिसोर्स है तो आपके पास एक्स्ट्रा टेस्टिंग केसेस भी होने चाहिए। स्टाफ में क्या होगा, बैकअप में आपके पास एक्स्ट्रा लोग होने चाहिए। वो एज अ प्रोजेक्ट में तो अभी के लिए काम ना कर रहे हो, लेकिन आपके पास बैकअप पे होने चाहिए। कैसे कि इंटर्नशिप पे बच्चों को हायर कर लें, वो अपना काम भी करते रहेंगे, सीखते भी रहेंगे। अगर कल को कोई रिस्क आ जाता है आपके प्रोजेक्ट में, जिस तरह हमने देखा कि एम्प्लॉयज़ कुछ प्रोजेक्ट के छोड़ के चले जाते हैं, तो उन इंटर्नशिप के बच्चों में से किसी को वहाँ पर कंपनसेट किया जाता है। या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर ले, जिस तरह गूगल का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है ग्रो विद गूगल। उसमें क्या होता है कि जो न्यू बैचमेट्स होते हैं, न्यू बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, इनको ट्रेनिंग दी जाती है गूगल अपने सॉफ्टवेयर्स पर, जो भी वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, ताकि बच्चे वो सीखें, ताकि कल को अगर कोई गूगल को लोग चाहिए हो तो उन बच्चों में से जो सबसे मास्टरमाइंड बच्चा होता है उसको पिक कर लेते हैं और अपने पास जॉब पे रख लेते हैं। तो ये हर कंपनीज की स्ट्रेटजीज होती हैं कि क्या उन्होंने इंटर्नशिप देनी है या फिर कोई लर्निंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देना है, जिससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स बैकअप इनके पास मौजूद। अब ये जो सारे रिसोर्स होते हैं इनको कोई पैसे तो नहीं मिल रहे होते, लेकिन जब वो उनको हायर कर लेते हैं तब वो उनको पे आउट करना शुरू कर दे। थर्ड नंबर पर है कंडक्टिंग एडिशनल टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स इशू। ये भी वही रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है कि आप लोगों ने टेस्टिंग एडिशनली करके रखनी है। उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, कि आपका सॉफ्टवेयर अभी बन ही रहा है तो बनते हुए भी आपने साथ के साथ कुछ ना कुछ फीचर्स को टेस्ट करते रहना है, ताकि बाद में जो एक मेजर प्रॉब्लम आनी है उससे आसानी से निपटा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अ न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सेक्शन एंड हायरिंग एंड एक्सपर्ट। वही बात जो भी मैंने आपको बताई सारी की सारी इस वाले पॉइंट में, कि आपने न्यू टेक्नोलॉजी के लिए लोग चाहिए, तो उसके लिए क्या है, या तो आप ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद करवाएं, जिससे क्या होगा कि आपके पास ओवरऑल एक बैकअप पर टीम होगी, और वो जो टीम होगी वो वहीं से आप लोग अपनी एक्सपर्ट्स की हायरिंग करेंगे, जो भी उसके अंदर से एक्सपर्ट लोग होंगे। फोर्थ नंबर पर है मॉनिटर एंड रिव्यू, कि जो भी आपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक्टिविटीज़, जो भी आपने प्लान बनाया है, आप उसको वक्तन फ़वक्तन मॉनिटर करें। क्या उसकी वजह से कोई नया रिस्क तो नहीं आ गया, और क्या जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है वो हर लिहाज से सही काम परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रिस्क जो है वो रहता ही रहता है, और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको तमाम की तमाम प्लानिंग करनी पड़ती है। द टीम शुड रेगुलरली मॉनिटर द प्रोजेक्ट फॉर न्यू रिस्क एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग वन टू एडजस्ट स्ट्रेटजी एज डिसाइड। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जिनको काम दिया गया रिस्क असेसमेंट का, वो रेगुलरली इस चीज़ को कहते हैं कि मॉनिटर करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट में कोई नया रिस्क तो अकर नहीं हुआ, और जो अभी करेंटली रिस्क थे उनको भी ये रिव्यू करते रहेंगे साथ के साथ, और जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी वो साथ के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कवर हो सके, और जिस टाइमलाइन में जिस बजट में कहा था वो उसी बजट में उसी टाइम में मुकम्मल हो। तो इस चीज़ को बेसिकली ऑडिटिंग भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ इमेज में ऑडिट लिखा हुआ है। ऑडिट का मतलब भी रिव्यू होता है, ये अकाउंटिंग की एक टर्म है ऑडिटिंग, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास कैलकुलेशंस है उनको रिव्यू करना। तो इसी ऑडिट को उसने यहाँ रिस्क मैनेजमेंट में भी, रिस्क असेसमेंट में भी लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, और इसका मतलब बेसिकली रिव्यू करना ही होता है कि रिस्क को रिव्यू करें, और जो भी उसके मेथड्स आपने बनाए हैं, उसके प्रोसीजर आपने बनाए हैं, जो उसके प्लान है उसको मैनेज करने के सारे जो तरीक़ेकार हैं उनको रिव्यू करना। तो ये था हमारे पास ओवरऑल बेसिकली रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको चैनल पर भी मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के लिंक्स भी, प्लेलिस्ट का लिंक भी। सो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।